राधे राधे फ्रेंड्स, जय माता दी। फ्रेंड्स, आज मैं सोती रह गई, बहुत थक गई थी तो सोती रह गई। मेरी लाली सुबह सुबह चली गई, मुझे पता भी नहीं चला और सारा काम कर गई, A to Z सारा खाना है सब बना के गई हुई है। ये अब हस्बैंड के लिए सिर्फ मैं जस्ट पैकिंग कर रही हूँ और अपना भी ले गई है। बाबू के साथ चली गई हूँ फैक्ट्री, वो अपने ऑफिस गई है, बाबू फैक्ट्री गए और ये हस्बैंड जाएंगे तो ये उनके लिए खाना बनाया मैं खाना सिर्फ पैक कर रही हूँ, बाकी कुछ नहीं करना मुझे। सब सारा रोटी वोटी सब बना के गई मेरी लाली। और आज मुझे बड़ा दुख है कि मेरी लाली से मैं मिल नहीं पाई, क्योंकि मैं सो रही थी बहुत गहरी नींद में, तो बच्चों ने मुझे उठाना ज़रूरी नहीं समझा। और ये मेरा मोक्ष है, ये भी आ गया है दूध पीने के लिए। ये देखो बज रहे हैं 12 और मेरा नाश्ता अब हो रहा है चाय और चने। वो ये मोक्ष गया और अभी आया हुआ है अकाउंटेंट ऊपर, अकाउंटेंट भैया आए हुए हैं तो मैं उनके साथ लगी हुई थी फाइल्स में। अब वो भैया अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना चाय नाश्ता ले लेती हूँ, उसके बाद आगे का काम करती हूँ। चलो ऊपर ऊपर, मोक्ष को ऊपर, इनको आ रही है शुशु तो ये जा रहे हैं शुशु कर रहे हैं, नहीं तो ये गैलरी में कर देते। इधर 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 मोक्ष इधर करो। और मेरे छोटू का कमरा है, आज आपको ये खाली लग रहा है क्योंकि मेरा छोटू गया है अपनी क्लास में। छोटू कर रहा है MBBS और अभी उसकी प्रैक्टिस प्री एग्जाम्स की जो छुट्टियां होती हैं लीव, वो चल रही हैं। मोक्ष को सुसु करा के मैं उसको लेके नीचे आ गई थी और यहाँ पर ठाकुर जी का मैं खाना रख के गई थी, क्योंकि मैं कई काम एक साथ करती हूँ। तो मैं ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए मंदिर में जाने लगी। तो ये देखो मोक्ष इतना शैतान है, मेरे साथ नीचे आने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो कहता है मुझे इस वाले कमरे में, अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ये खड़ा कहता है मुझे इस वाले महकमे में जाना है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वरुण बेटे ने ला करके इसकी चीजी रखी हुई है। तो मैं नीचे आ गई थी क्योंकि मुझे दादी के लिए रोटियां बनानी थी। दादी को हम ठंडी रोटियां नहीं देते हैं, उनके लिए रोटियां हाथ के हाथ बनती है। तो लाली ने वैसे सबकी रोटियां तो बना रखी थी, तो दादी की मुझे बनानी थी। और वैसे भी काम करते करते पता ही नहीं चला कि कब 2:30 बज गया और दादी खाने के लिए लेट हो गई। भैया चले गए और अब मैं जा रही हूँ दादी को खाना देने। पहले बना के रखे हुए थे, बाकी ये सारा खाना मेरी लाली बना के गई है। चावल भी हैं, बट चावल दादी को इसलिए नहीं देते क्योंकि दादी की देसी दवाई चल रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, दादी का साइटिका का पेन है ना, तो दादी की देसी दवाई चल रही है। ये वो तेल है लाल वाला, जिससे दादी की मालिश करके आते हैं मेरे हस्बैंड रात को रोज। और ये है वो दवाई की पुड़िया, ये एक पुड़िया सुबह शाम दादी को सुबह शाम एक पुड़िया दूध में डाल के देनी पड़ती है। तो सुबह नाश्ते के साथ देंगे, क्योंकि दादी पीछे की साइड रहती हैं तो उनको खाना वहीं पहुंचा के आना पड़ता है। और वो देखो सामने वो अकाउंटेंट जा रहे हैं भैया, यहाँ से वो चले गए ऑपोजिट डायरेक्शन में। दादी को खाना देने चली जाऊंगी हम। हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने सुबह का ब्लॉग थोड़ा सा ही बनाया था क्योंकि आज मैं सोती रह गई सुबह और मेरी लाली सारा खाना बना के चली गई थी, इवन रोटियां भी बना गई थी, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। बस दिन में थोड़ा सा काम करके पूजा पाठ करके फिर मैंने सिर्फ दादी को खाना दिया। और अब रात के बज रहे हैं 9:30 और मेरी लाली गई है लाला मेरे बेटे के साथ द्वारका घूमने। तो मैं अब कर रही हूँ रात की तैयारी, क्योंकि आज बारिश हो रही थी तो सब बोले कि पकोड़े खाएंगे। तो ये देखो मैं पकोड़े बना रही हूँ। ये हैं आलू के पकोड़े, ये पनीर, ये प्याज के पकोड़े। बच्चे प्याज और पनीर खाते हैं, इसलिए बच्चों के लिए प्याज के और पनीर के पकोड़े बनेंगे। ये हरा धनिया काट रखा है, इसमें बनाई है मैंने चटनी बहुत टेस्टी सी।
और क्योंकि जो हस्बैंड है मेरे वो ब्रेड के पकोड़े भी खाते हैं, मतलब जैसे कि ब्रेड होता है ना बेसन में डाल करके, बेसन में लपेट के जो ब्रेड बनता है, ब्रेड भी लेके आए अपने लिए, तो उनके लिए ये भी बनेगा। और मोक्ष कैसे आलसियों की तरह पड़ा हुआ है। आज इसको जब बारिश हो रही है तो इसको कुछ ज्यादा ही सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, तो इसने कपड़े खोले हुए हैं। खाओ अपना आलू, आलू खाओ। ये देखो आलू खा रहा है कच्चा आलू। और ये देखो मैं दिखा रही जो है ऊपर से अचानक गिर गई और ये इसका फ्रेम टूट गया। शुक्र है कि कांच नहीं टूटा इसका, सिर्फ फ्रेम टूटा है, तो इसको कल चेंज कर देंगे घड़ी को। और फिर मैं लग गई थी अपने पकौड़ा बनाने में। तो यहाँ बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था तो मैंने उसे पानी डाल डाल करके नॉर्मल किया और अपने काम में मैं बिजी हो गई थी। बच्चे मेरे आए नहीं थे अभी तक, तो उनके आने से पहले ही मैं ऑलमोस्ट सारे पकोड़े बना चुकी थी। तो सबसे पहले तो वही पकोड़े बनाए थे मैंने जो जिनमें प्याज नहीं था, क्योंकि ठाकुर जी को भी भोग लगना था। तो ब्रेड पकोड़ा, पनीर पकोड़ा और आलू पकोड़े मैंने पहले बना दिए थे। अच्छा लगता है ऐसे खाना बनाना, जब बच्चे खुश होकर के खाते हैं, बच्चे कुछ डिमांड करते हैं तो खाना बनाने वाले को भी बहुत आनंद आता है। तो मैं भी बहुत खुश होकर बना रही थी क्योंकि आज मेरे बच्चों ने डिमांड करी थी पकोड़े बनाने के लिए, तो मैं उनकी पसंद के पकोड़े बना रही थी। आप लोगों से मुझे एक ही शिकायत है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अभी तक जो सब्सक्राइबर हैं 500 ही हुए हैं मेरे। कोशिश तो मैं पूरी कर रही हूँ, लेकिन जैसा कि आपको पता है मुझे व्लॉगिंग नहीं आती है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मतलब मेरे वीडियोस में आपको कुछ कमी लगती है या आपके कोई सजेशन हो मेरे व्लॉग्स रिगार्डिंग, तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करें, मैं उस पर ध्यान दूंगी। लेकिन प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। मैं भी अपने चैनल को मतलब ग्रो करना चाहती हूँ और खाली बैठी रहती हूँ तो सोच रही हूँ यूट्यूब के थ्रू ही कुछ कर लूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद नहीं भी आ रही है तो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और बस आगे क्या बोलूँ, आप लोग बहुत समझदार हैं। मेरा खाना बन चुका था, देखो मेरे ठाकुर जी की थाली है।